बी सी डी जो भी है एंड उसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो आपके जो आंसर्स है वो भी मतलब सही दिखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअल आंसर शीट में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से लिखना है ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, ये भी मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, फिर है गाइस हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स, फिर है गाइस हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, फिर है गाइस हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एंड फिर है गाइस हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ठीक है। तो 2019 में गाइस ये जो न्यू पैटर्न है 2019 वाला वो इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड 2019 में जब मैंने पेपर दिया था तो तब कोई भी पेपर में जो एमसीक्यूज है वो नहीं पूछे जाते थे, बट फिर उसके बाद कोरोना शुरू हुआ एंड फिर 2022 के पेपर में एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए एंड फिर 23 के पेपर में भी जो एमसीक्यूज है वो पूछे गए थे। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि पेपर्स में जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। अगर कुछ धमाका वगैरह होता है एसपीपीयू की तरफ से तो जब पहला पेपर हो जाएगा तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, बट एक्सपेक्टेड है कि इन सब्जेक्ट में जो एमसीक्यूज है वो आएंगे। बाकी बीडब्ल्यू हो गया या फिर बीएक्सी, एसएमई, पीपीएस, वहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज नहीं आएंगे बिकॉज इसके पहले भी कभी जो एमसीक्यूज है वो वहाँ पे नहीं आए हुए, ठीक है। इसके अलावा गाइस जिन भी पेपर्स में एमसीक्यू आएंगे, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है, तो एमसीक्यूज का जो वेटेज है वो रहेगा गाइस हमारा 10 मार्क्स का एंड बाकी फिर चारों यूनिट का वेटेज रहेगा 15 का, ठीक है। तो ऐसे हमारा 70 मार्क का जो पेपर है ये बनेगा। अब गाइज मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से पेपर में कितने एमसीक्यूज आएंगे, बिकॉज कहीं पे 7 आते हैं एंड कहीं पे 10 आते हैं, तो कौन से में कितने आएंगे वो हम देखेंगे। बट उसके पहले मैं आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको पेपर में किस टाइप में एमसीक्यू का जो आंसर है वो लिखना है ताकि आपका कम से कम जो टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट हो। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एग्जाम्पल दे के ही बताता हूँ। जैसे ये मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है वो आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहता है एंड फिर सब क्वेश्चन रहता है ए बी सी डी एंड ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना जो आंसर पेपर है वो कुछ इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो मार्जिन है वो रहनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेपर आते ही यहाँ पे आपको मार्जिन बना लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड जैसे आप देख सकते हो मैथमेटिक्स में जो सब क्वेश्चन का यहाँ पे सब क्वेश्चन जो है वो ए का रेफरेंस देके जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख देना है ए एंड यहाँ पे आप फिर नीचे एरो दे के लिख सकते हो या फिर यहाँ पे आप आंसर जो है वो ऐसे डाल के जो है वो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। टाइम जो है वो कम पड़ता है क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। अब गाइज देखो मैंने यहाँ पे जो आंसर है वो कैसे लिखा है। आंसर लिखते टाइम गाइज आंसर का जो भी ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखो एंड जो आपका आंसर होगा वो भी आप यहाँ पे लिखो ताकि क्लैरिटी रहेगी एंड कोई भी यहाँ पे जो एग्जामिनर है जो चेक करने वाला है उसे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज मुझे लगता है कि इसका आंसर ये है तो मैं ये पूरा लिखूंगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर भी लिखूंगा एंड जो आंसर है वो भी लिखूंगा, ठीक है। अगर सपोज आपको लगता है कि इसका आंसर ये है तो ये पूरा लिख लो, ठीक है। तो इससे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी एंड सही से सारी जो चीज़ है वो दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा और एक फॉर्मेट भी आता है वो भी बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे ऐसा रहता है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये फिजिक्स का पेपर है तो सेम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख देना है। फिर गाइज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन का रेफरेंस है वो दिया हुआ है रोमन में I2, ठीक है, I3 ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पे आई डाल दो ऐसा, यहाँ पे एक तो आंसर लिखो या फिर एरो मार दो एंड पूरा आंसर लिख दो, ठीक है। ऑप्शन का जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी जो भी है एंड उसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो आपके जो आंसर्स है वो भी मतलब सही दिखेंगे, एकदम पेपर खुला दिखेगा एंड जो भी आंसर है वो एकदम स्पेसिफिक दिखेगा, ठीक है। तो पेपर वाले को जो चेक करेगा उसको भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो है वो सही से लिखना। सपोज आपके पेपर में 10 एमसीक्यूज है, हो सकता है कि आपके पेपर में जो है वो पहले पेज पे 7 ही एमसीक्यूज आए एंड 3 आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़े। तो उस कंडीशन में क्या करना है गाइज, उस कंडीशन में बस सिंपली फिर नेक्स्ट पेपर पे भी जो है मतलब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देना अपना 1 एंड सपोज यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन आए होंगे तो यहाँ पे 8वां नंबर जो है वो डाल देना, ठीक है। एंड यहाँ से अपना जो है वो लिखना शुरू कर देना, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको आती होगी तब भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो ये तो होगी गाइज हमारी बेसिक चीज़ है। अब गाइज हम बात करते हैं कि कैसे हमें एमसीक्यूज के लिए जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए एंड कहाँ पे कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते गए तो जनरली यहाँ पे 10 एमसीक्यूज नहीं रहते हैं। जनरली यहाँ पे आपको जो है वो 6 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 एमसीक्यूज ऐसे रहते हैं जिनका वेटेज 1-1 मार्क का रहता है, जैसे आप देख सकते हो नंबर 1 एंड 2 1-1 मार्क के लिए जो है वो पूछे गए हैं एंड फिर तीसरा, चौथा,
पाँचवा एंड छठवा का जो वेटेज है वो है गाइस 2-2 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 6 एमसीक्यूज जो है वो मैथमेटिक्स के पेपर में जो है वो आए थे 2022 में। वही अगर मैं आपको 2023 का पेपर दिखाऊँ तो यहाँ पे भी कुल मिला के 6 ही जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले वो पूछे गए थे, जिसमें 2 एमसीक्यूज ऐसे थे जिनका वेटेज 1 मार्क था एंड बाकी का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पे गाइस 2022 में जो है वो कुल मिला के 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। बट फिर 2023 में जो वेटेज का है वो कन्फ्यूजन हुआ होगा उनको भी, तो डायरेक्ट इन्होंने जो है वो 10 एमसीक्यूज जो है वो डाल दिए थे, ठीक है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि फिजिक्स के पेपर में आपको 10 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाए। वही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2022 में जो है वो केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, बट फिर 2023 में अपडेट किया गया एंड एमसीक्यूज में कुल मिला के 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहता है 1 मार्क का, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। वही अगर मैं M2 की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स के सभी सब्जेक्ट में बस 6 ही एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं एंड इसमें कोई भी आपको ऑप्शन वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। एंड M3 में भी कुल मिला के जो है वो 6 ही एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि किस टाइप से जो एमसीक्यूज है वो सेट किए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स के M1, M2 या फिर M3 अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो जनरली गाइज यहाँ पे ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज आता है जिसमें आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो सॉल्व करना पड़े, या फिर ऐसा फॉर्मूला है तो इसके कौन सी वैल्यू आएगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो रहता है। बट हमेशा पेपर में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस वाले जो है वो रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इफ़ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इज 0 देन क्या आंसर आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ते ही आपको आंसर मिलेगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिल सकते हैं, बट जनरली सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं। एंड देखो, अगर आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो सम सॉल्व करने की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ऑटोमेटिकली आप ये सारे जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर पाओगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो एमसीक्यूज है वो एक बार सॉल्व करके देखो। इससे गाइस आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड आपको समझ में भी आएगा कि कैसे कम टाइम में आप ये जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप डिकोड वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पे एमसीक्यूज दिए हैं तो फिर वहाँ से भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बट प्रीवियस ईयर की भी कर लो तो ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूलेज वगैरह वो ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत जो वैल्यूज़ वगैरह का डिफरेंस है वो आ सकता है। तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो एमसीक्यूज है वो करके जाना। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, सपोज एमसीक्यूज के आंसर नहीं आ रहे तो डायरेक्ट जो है वो 2 पेज पहले फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज जो है वो छोड़ दो एंड आगे का जो चीज़ है वो अपना लिखना जो है वो स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप एंड में भी एमसीक्यूज के जो आंसर्स है वो लिख सकते हो। तब तक आजू बाजू वाले के लोगों के जो आंसर्स है वो निकल जाएंगे एंड उनका यूज़ करके आप अपने एमसीक्यूज के जो आंसर्स है वो लिख सकते हो। सपोज अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो सकता है तो आप 2 पेज छोड़ दो पहले के एंड अपना मेन कंटेंट जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दो एंड एकदम लास्ट के 10 मिनट में जो है वो फिर एमसीक्यूज लिखना। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि लास्ट में टाइम ना बचे, तो पहले ही मतलब पूरा स्ट्रैटेजी बना लेना कि लास्ट के 10-15 मिनट मुझे बचा के रखना है एमसीक्यूज के लिए एंड अकॉर्डिंगली फिर आप इजीली ये जो है वो एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओगे। एंड आजू बाजू में ज़रूर कंफर्म करना कि आंसर जो है वो कौन सा है, ताकि कंफर्मेशन रहे, क्योंकि ये 10 मार्क जो है वो नहीं छूटना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनको 50 के ऊपर स्कोर करना है उनके लिए भी ये जो 10 मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो यहाँ पे 28 स्कोर करने के लिए भी ये जो 10 मार्क्स है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे आप इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हो एंड पास हो सकते हो। वही गाइस अगर हम फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो और भी थोड़े ईजी आपको जो है वो लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको थ्योरी बेस वाले जो एमसीक्यूज है वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप जब सारी चीज़ें रीड आउट करोगे तो तब भी आपकी यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाएगी। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे रिपीटेड एमसीक्यूज जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हो तो। अब देखो ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी बेस्ड भी है एंड काफ़ी सारे यहाँ पे फार्मूला बेस्ड भी एमसीक्यूज है। वही अगर हम 2023 में भी देखते हैं तो आप देख सकते हो गाइज, ये ऐसे वाले फार्मूले वाले जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, इस फार्मूले वाले वगैरह। एंड फिर जैसे ये थ्योरेटिकल टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर यहाँ पे जो है वो आते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या फिर कन्वर्जन हो गया या फिर ये फार्मूले से क्या निकलता है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करके जाओ। 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर फिजिक्स में एमसीक्यूज आएंगे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैक्स टू मैक्स 10 मिनट जो है वो दे दो, नहीं तो फिर ये स्किप कर दो, पहले 2 पेज जो है वो छोड़ दो एंड अपना जो मेन चीज़ है वो लिखना शुरू कर दो। लास्ट में टाइम बचा के एमसीक्यूज जो है वो लिख देना, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रह सकती है, ठीक है।
फिर है हमारा केमिस्ट्री, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट थ्योरी टाइप ही जो क्वेश्चन है वो आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलीमर्स आर यूज्ड इन, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर कंपोजिट डिपेंड्स ऑन। तो ऐसे डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ये पेपर्स का यूज़ करो, टेलीग्राम के ग्रुप पे होंगे या फिर मेरे ऐप पे है, वहाँ पे फ्री मटेरियल में सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर M2 की बात करें तो यहाँ पे भी वही थोड़ा सॉल्विंग वाला जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड M3 में भी जो है वो थोड़ा सॉल्विंग वाला जो चीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आपका जा सकता है। अगर मैथमेटिक्स का पेपर है तो आप MCQs के लिए जो है वो 15 मिनट जो है वो निकाल सकते हो। वही अगर आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का पेपर है तो मैं बोलूँगा कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप MCQs के लिए जो है वो 10 मिनट निकालो। बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री के फिजिक्स जनरली जितना मैंने देखा था, मैं जब फिजिक्स का लिख रहा था पेपर, तो टाइम का जो है वो मतलब कम लगता है मुझे फिजिक्स के पेपर में, बिकॉज जो डेरिवेशंस वगैरह वो अच्छे खासे बड़े जाते हैं एंड लिखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो थोड़ा कम लगता है। बट मैथमेटिक्स वगैरह के पेपर में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको टाइम जो है वो सफिशिएंट लगेगा। बट फिजिक्स के पेपर में आपको जो टाइम है वो थोड़ा कम लग सकता है। अगर आप पूरा पेपर लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो पहले MCQs, फिर लिख सकते हो कंटेंट, एंड फिर आप MCQs के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। बट याद रखना पेज पहले ही छोड़ देना, ऐसा मत करना कि एकदम एंड में MCQs लिख रहे हो तो फिर थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। पहले 2 पेज छोड़ सकते हो अगर आपको बाद में MCQs करना है तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको MCQs के आंसर्स लिखना है। इसके अलावा पेपर किस टाइप से आपको लिखना चाहिए वो भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। सारे पेपर्स आपको मेरे ऐप पे जो है वो मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगे, एंड बाकी डाउनलोड करके आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। बाकी डीकोड वगैरह भी काफ़ी सारे लोगों को फ्री में मिल जाती है, तो अपने दोस्तों वगैरह को पूछो, वो बता देंगे कि किस टाइप से आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।